हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल वनडे टूर्नामेंट का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टर लाइटनिंग और नॉर्थर्न नाइट्स के बीच में। तो ये मैच भी आखिरी मैच की तरह ही पेम्ब्रोक क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में होने जा रहा है, जो कि डबलिन में है। फर्स्ट मैच हमारा काफ़ी अच्छा गया था। अगर आपने खेला होगा तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनके लिए भी काफ़ी अच्छा गया होगा, और जिन्होंने खुद से खेला होगा उनके लिए भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो फिर से एक और मैच जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे, लेकिन फिर से वही कुछ ऑब्जर्वेशंस, वही कुछ कॉमन सेंस जिसको हम काम पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि रिजल्ट फिर से हमारे सपोर्ट में आए। तो ये है दूसरी टीम जो लेस्टर लाइटनिंग के अगेंस्ट में आने वाली है। पहला मैच तो आपने देखा काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली जीत हासिल करा था लेस्टर लाइटनिंग की टीम ने, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट भी करा था, जैसे कि हमने वीडियो में बताया भी हुआ था कई बार कि लेस्टर लाइटनिंग दी मोस्ट डोमिनेंट टीम होती है आयरलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, और ये चीज़ आपने देख भी लिया था। हालांकि कुछ टैक्टिकल गलतियां मुझे लगी थी करा था नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के कैप्टन जो थे एंडी मैकब्राइन ने। अगर वो सही होता तो शायद कुछ और हो भी सकता था, लेकिन जो भी हो, जो टीम जीती है वही सबसे बड़ी बात है, और लेस्टर लाइटनिंग ने मैच को अपने पक्ष में रखा था। अभी ये है दूसरी टीम जिनका नाम है नॉर्दर्न नाइट्स, जो शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं एनके है। पिछले सीजन में ये दूसरे स्थान पर रहे थे लेस्टर लाइटनिंग के पीछे ही, लेकिन पीछे मतलब ये काफ़ी पीछे थे और कोई कंपटीशन था नहीं। लेकिन क्योंकि तीन टीमों की टेबल में आप सेकंड ही हो सकता है पहले टीम नंबर के पीछे, तो वही है, तो वही इनका नंबर था। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। वेदर का थोड़ा इशू हो सकता है कल के मैच में, जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी के लिए। आई होप कि ये सही हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले इनिंग्स के बाद अगर ऐसा रहा वेदर तो बारिश के चांसेस हैं और मैच छोटा भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। अपडेट आपको रहना पड़ेगा वेदर के बारे में। तो आ जाते हैं आखिरी जो 5 मैचेस हुआ था, एज एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि 4-1 से यहाँ पर आगे है लेस्टर लाइटनिंग की टीम। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इस फिक्सचर के पांचों ही मैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई मैचेस कैंसिल्ड वगैरह नहीं हुए हैं। तो हेड टू हेड से कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ से ऑफकोर्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिनको हमको काम को लगाना है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो लेस्टर लाइटनिंग यहाँ पर ऑफकोर्स ये आगे रहे हैं, और नॉर्थर्न नाइट्स एक ऐसी टीम है जिन्होंने हराया हुआ है लेस्टर लाइटनिंग को पास्ट में, ठीक है। रिसेंट सालों में तो लेस्टर लाइटनिंग हारी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पुराना मैच देखें तो नॉर्थर्न नाइट्स ने हराया हुआ है, और वो मैच आपको मैं हेड टू हेड में भी दिखाऊंगा। और वो मैच पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड पे हुआ था। ये तो है ओवरऑल डबलिन के रिकॉर्ड्स, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये इसी ग्राउंड पे हुए हों, पेम्बर्ग क्रिकेट ग्राउंड पे, किसी और ग्राउंड पे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो जीत दर्ज करा है नॉर्थर्न नाइट्स ने, ये पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड पे उन्होंने हराया हुआ है लेस्टर लाइटनिंग की टीम को। पिछले सीजन के परफॉर्मेंस की बात करें, फिर से हमारे पास कुछ खास अवेलेबल नहीं है, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है हेड टू हेड मैचेस से। 2019 से स्टार्ट करेंगे। कुछ परफॉर्मर्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। वो कुछ प्लेयर्स होंगे इनमें से जो अभी भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल होंगे, ऑफकोर्स उनके ही बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो देखते रहो। ये हुआ था मुर्सिया में 2019 में, बहुत ज़्यादा पुराना ये टूर्नामेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा मैचेस आपको वहाँ पर मिलेंगे भी नहीं, तो रिसेंट मैचेस ही हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए। नॉर्थर्न नाइट्स 290, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैरी टेक्टर अदायर, बॉलरों में से डॉकरेल, और ये कोई दूसरे अदायर होंगे शायद जिन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था, और चेस वगैरह हैं जिन्होंने एक एक विकेट निकाला हुआ था। लेस्टर लाइटनिंग की तरफ से दो नाम आपको कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में देखने को मिलेंगे, वो है एंडी पॉल ब्राइन, ऐसा कुछ नाम है इनका, और लॉर्कन टकर। साथ में केविन ओब्रायन के भी रन थे, यहाँ पर वो नंबर 5-6 में बैटिंग करने आए थे। बॉलरों में से मैककार्टर, ये एक और नाम होंगे नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से, मैककार्टर और मार्क अदायर, और यहाँ से बॉलबर्नी और टक्कर, ये दोनों नाम दोनों टीमों की तरफ से आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं, नोटिस करते रहना। तो लेस्टर लाइटनिंग यहाँ पर जीत गई थी और काफ़ी इजीली उन्होंने चेस कर दिया था। काफ़ी बड़ा टारगेट था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने चेस कर दिया था बॉलबर्नी के शतक के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद अगला मैच देखो। अच्छा, ये है आखिरी मैच जो ना सिर्फ डबलिन में बल्कि पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड पे हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, ठीक है। वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है लेस्टर लाइटनिंग की तरफ से। 114 पर वो निपट गए थे। बॉलबर्नी के विकेट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, रन्स आपको दिख जाएंगे सिमी सिंह के साथ। तो बॉलबर्नी लगातार 2 मैच जैसे आपको बताया, आगे भी आपको इनका नाम दिख जाएगा, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिमी सिंह है जिन्होंने आखिरी बार जो ये इसी ग्राउंड पर इस टीम के अगेंस्ट में वो खेले थे, उन्होंने रन बनाया था। मुल्डर जो कि अवेलेबल नहीं है, अदायर, मक्काटर फिर से नॉर्थर्न नाइट्स ने चेस कर लिया। यहाँ पर टेक्टर आपको दिख जाएंगे मैककार्थी और पीटर चेस के साथ। पीटर चेस के भी लगातार दोनों मैच में विकेट आ रहे हैं। अगला मैच ये हुआ था बेलफास्ट में, नॉर्दर्न नाइट्स 174, फिर से अदायर, फिर से मक्कार्थी, फिर से बॉलबर्नी, फिर से टकर, फिर से अदायर, ठीक है। सेम नेम बार बार आ रहे हैं। और मार्क अदायर का परफॉर्मेंस आप नोटिस करो, भले ही उनकी टीम जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आपको हमेशा ही अप टू द मार्क दिख जाएगा। कुछ ना कुछ वो हमेशा ही करते रहते हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। चौथा मैच
यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था लेस्टर लाइटनिंग ने, लेकिन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको कोई भी नहीं दिख जाएंगे केविन ओब्रायन को छोड़कर। केविन ओब्रायन का यहाँ पर 44 स्कोर था। फिर से देखिए मैककार्टर और हैरी टेक्टर के यहाँ पर 2 विकेट से जो बॉलिंग भी करवाते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। और ये हुआ था पिछले सीजन में, ठीक है। तो ये जो आखिरी 2 मैच आप देखने वाले हैं, ये मैचेस आपके लिए काफ़ी काम पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन प्लेयर्स आपको देख जाएंगे दोनों टीमों के मिलकर। तो एक है ये जहाँ पर लेस्टर ने 306 बनाया था। चेस तो नहीं कर पाई थी नॉर्दर्न नाइट्स एज एक्सपेक्टेड, नॉर्दर्न नाइट्स। बॉलरों में से सिमी सिंह आपको दिख जाएंगे, कैम्फर्ड जो कि अवेलेबल नहीं है। चेस फिर से एक आध विकेट को निकाल रहे हैं हमेशा ही, और जोशुआ लिटिल में से कैम्फर्ड और लिटिल अवेलेबल नहीं है। रुआन ब्रिटोरियस का 50 रन था और यहाँ से केविन ओब्रायन के रन थे। और आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में पिछले सीजन में, और ये मैच भी डबलिन में हुआ था, ज़रूरी नहीं इसी ग्राउंड पे हो, लेकिन डबलिन के किसी ग्राउंड पे हुआ था। तो नॉर्दर्न नाइट्स वहाँ पर भी आपको देखा 240 फॉर 9, यहाँ पर भी आपने देखा था 10 विकेट गिरे गए थे इनके 215 पर। यहाँ पर 240 पहले बैटिंग करके बहुत बड़ा टोटल यहाँ पर भी नहीं बना पाए थे वो। मैककॉलम के रन थे नील रॉक के साथ। बॉलरों में से फिर से सिमी सिंह। तो पिछले सीजन के दोनों ही मैच पर सिमी सिंह ने यहाँ पर एक में 4 एक में 2 विकेट निकाला हुआ है। उसके सिवाय चेज और लिटिल के भी एक करके विकेट है, 2 के विकेट थे, और डॉकरेल के 2 विकेट्स। लेस्टर ने चेस कर लिया। सिमी सिंह के बैटिंग से परफॉर्मेंस थे, और लॉर्ड कंटकर जिन्होंने फिर से यहाँ पर अपना नाम जो है दर्ज कराया। बॉलरों में से फिर से मैककार्टर, फिर से अदर। तो काफ़ी मैंने डिक्टेट करवा दिया। अगर आपको फिर भी देखना है आप फिर से वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हो। लेकिन जो चीज़ बताने लायक है, काफ़ी सारे चेंजेस तो हुए हैं, वो एक मैटर तो है ही। लेस्टर लैंडिंग डोमिनेट तो कर ही रही है, लेकिन कुछ नाम हमारे पास क्रिस्टल क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आखिरी जो 2 मैच हुए हैं जहां पर काफ़ी सारे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से प्लेयर अवेलेबल हैं, वहां पर तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आखिरी अगर हम 2 मैचेस की बात करें जो पिछले सीजन में हुआ था, वहाँ पर हमें मैककॉलम दिखे हैं एक मैच में, लॉर्ड कंटकर एक मैच में दिखे हैं, सिमी सिंह दोनों ही मैच में दिखे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। इसके सिवाय पीटर चेस इस फिक्चर में हमेशा ही एक आध विकेट निकालते रहते हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। और यहाँ से नॉर्दर्नर्स की तरफ से बताया जाए तो ग्रेम मैककार्टर कंसिस्टेंटली यहाँ पर 1-2 करके विकेट हैं। मार्क अदर, हैरी टेक्टर, ये कुछ नाम हैं जो हमें देखने को मिले हैं। मैं आगे कुछ प्लेयर्स का समराइजेशन आपको करवा देता हूँ फिर भी। तो अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो लेस्टर लैंडिंग की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम को दिख जाएगा वो है बॉल बर्नी का। 85 औसत है, एक भी इनिंग्स उनका ऐसा नहीं गया है जो इस टीम के अगेंस्ट में फेल हुए हों, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अगर होते तो हमारे लिए बहुत बड़े कैप्टनसी के चॉइस बन जाते ऑफकोर्स। उसके बाद लॉर्ड कंटकर आखिरी मैच में उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर मुझ तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको काफ़ी नीचे बैटिंग में मिली थी अपॉर्चुनिटी, तो अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ऑफकोर्स इनके पास पूरी बैटिंग जो है आ जानी चाहिए, तो तब आपके लिए काफ़ी अच्छे चॉइस बन सकते हैं। इसके सिवाय सिमी सिंह आप देख सकते हैं, जब भी इनको बैटिंग से मौका मिला है इन्होंने अच्छा करा हुआ है। और केविन ओब्रायन 2 इनिंग्स इनका रहा है 40+ का, बाकी शांत ही रहे हैं। स्पेशली मार्क अदर के अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी खराब हैं। और नॉर्दर्नर्स की तरफ से बैटिंग में बहुत खास कुछ नहीं है। एकमात्र मैच वो जीते थे जो, वो भी अपनी बॉलिंग की वजह से जीता था, आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पर भी हैरी टेक्टर और मार्क अदर आपको दिख जाएंगे। बॉलर में से वही नाम है जो आपने ऊपर देखे हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। जो कुछ नाम हमने डिस्कवर करे हैं, जैसे कि सिमी सिंह समझ लीजिए, ग्रेम मैककार्टर, मार्क अदर, नॉर्दर्नर्स की तरफ से, ये कुछ नाम हैं जो आप हेड टू हेड में कंसिडर कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स के मामले में थोड़ा बहुत नाम तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बताने के लिए तो नहीं है, मैंने आखिरी वीडियो में बताया हुआ था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्या क्या बताया था, कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म भी करा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं फिर से रिवाइंड करवा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इस पर्टिकुलर ग्राउंड में ही मैं मैचेस दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि डबलिन में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं तो वो सब देख के कोई फ़ायदा है नहीं। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे अगर मैं रिसेंट 3 सालों के भीतर देखूँ तो 2 मैचेस हुए हैं। एक जो आखिरी मैच हुआ और एक जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, जो कि हमने नोटिस करा था। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जो कि हमें वहाँ से देखने को मिले थे, वहाँ से सिमी सिंह थे, अदायर थे, मैककार्टर थे, हैरी टेक्टर थे, पीटर चेस थे और मैककार्थी थे। तो ये 6 प्लेयर्स हमें वहाँ से देखने को मिले थे। आखिरी जो मैच हुआ था नॉर्थ वेस्ट राइडर्स के अगेंस्ट लेस्टर का, तो वहाँ से हमें जो देखने को मिले थे मैककार्थी, यहाँ पर भी हमें देखने को मिले थे। पीटर चेस का एक विकेट था और बैटिंग से बॉलिंग से डॉकरेल का परफॉर्मेंस था। तो यही कुछ चीज़ें थे जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो सकते, 2 ही मैच है क्योंकि। अच्छा, तो फिर से हमें आ जाना पड़ेगा और डायरेक्टली प्लेइंग 11 के अंदर, और हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है हमारे पास जहाँ जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न नाइट्स के होकर पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करेंगे, जो कि आयरलैंड की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, ये सबको पता होगा आप में से। लेकिन रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रिकेट में वो नहीं खेल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में बात कर रहा हूँ। काउंटी में भी जो उनका टीम है उनको शायद मौका नहीं मिला है काउंटी में खेलने का। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में शायद मौका मिल भी जाए, लेकिन अभी के लिए उनको मौके नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर वो खेल रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ बैटिंग सेक्शन में होंगे बहुत ज़्यादा ऑप्शन, आपके पास अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे तो इनको ले सकते हो आप। मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट तो नहीं हूँ, बॉलिंग शायद नहीं करवाएं लेकिन बैटिंग में आपके काम पे आ सकते हैं।
उसके बाद आते हैं मैककॉलम, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी डिपेंडेबल प्लेयर माने जाते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ मैं कह नहीं सकता। एक साल आया था, मतलब 1.5-2 साल पहले तक जो साल उनका आया था, जो सीज़न उनका आया था, बहुत अच्छा गया था। इंटरनेशनल में टीम में मौके भी मिले थे, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डाउनवर्ड चल रहा है इनका बैटिंग जो है फॉर्म। थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये डोमेस्टिक सर्किट में किस प्लेयर को कब मौका मिले, किस तरह का मौका मिलेगा, ये बता पाना मुश्किल है। आखिरी मैच में भी आपने देखा होगा कि गेट को सही से इस्तेमाल ही नहीं करा था टीम ने। इसके सिवा भी आपको हर मैच में ऐसे एक आध प्लेयर देखने को मिलेंगे जिनकी पोटेंशियल काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन सही से इस्तेमाल नहीं करती हैं टीमें। उसके बाद जेरेमी लॉलर थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, ओपनिंग पे भी आ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर हम पक्का तो बता नहीं सकते। पॉल स्टर्लिंग यहाँ पर आपके लिए स्मॉल लीग में होने चाहिए। बाकी 2 प्लेयर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो या सोच सकते हो। नीचे अगर आएंगे, हैरी टेक्टर मस्ट हैव है, आप इनको गलती से भी छोड़ नहीं सकते। मोमेंट ऑफ लाइफ में चल रहे हैं ये। रिसेंटली आयरलैंड उल्व्स को, मतलब आयरलैंड ए टीम जो होती है बांग्लादेश में जो खेलने आई थी, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं और काफ़ी यंग एज में इनको कैप्टनसी सौंप दी गई है। सिर्फ 21 साल की ही उम्र है इनकी, तो काफ़ी अच्छे मोमेंट पे चल रहे हैं और इस मोमेंट पे इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है मेरे ख्याल से। और वैसे भी हेड टू हेड में भी आपने इनका नाम देखा ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं रुआन प्रिटोरियस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक बहुत बड़े हैंडी प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं ओपनिंग पे मौका इनको मिलेगा। साथ में इस टीम के फर्स्ट चॉइस स्पिनर होने वाले हैं ये भी पकड़ के चलो। 10 ओवर इनका रह गया। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और रिसेंटली आयरलैंड ए की टीम में इनको भी मौका मिला था, इन्होंने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, ठीक है, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट्स में। उसके बाद आते हैं, अच्छा इसमें से मार्क अदर तो आपकी टीम में हो ही गए, ये तो पहले आपकी टीम में बैठ जाएंगे। यहाँ से मार्क अदर, यहाँ से मैककार्टर, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ऑलरेडी आपके टीम में आ गए हैं हैरी टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग, मार्क अदर, ग्रेम मैककार्टर। मार्क अदर मैककार्टर के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो में काफ़ी बातें हम कर चुके हैं। अभी हम आते हैं जो ऑप्शनल प्लेयर्स हमारे पास हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, अच्छा रुआन प्रिटोरियस को भी आप कंसीडर कर लो, 5वां प्लेयर। अच्छा उसके बाद आते हैं ल्यूक जॉर्डसन। अभी ल्यूक जॉर्डसन कौन है? ल्यूक जॉर्डसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। वेलिंगटन की जो टीम होती है न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में, पता ही होगा, वहाँ पर ये खेलते हैं, कंसिस्टेंटली खेलते हैं ए टीम के होकर, ठीक है। ये बहुत उम्र वाले प्लेयर नहीं है, यंग प्लेयर हैं। ए टीम के होकर कंसिस्टेंट इनको मौका मिलता था और सीनियर लेवल में भी, मतलब वेलिंगटन की जो सीनियर लेवल की टीम है जहाँ पर आपको पता ही होगा, जैसे कि डेवन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उस टीम में इनको खेलने का मौका मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था। तो इनके पास पोटेंशियल काफ़ी है, जेन्युइन ऑलराउंडर है, ओपनिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इनको कहाँ पे बैटिंग पे भेजी जाएगी। बॉलिंग भी ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं, जेन्युइन बॉलर भी हैं, मतलब पूरा स्पेल करवाते हैं। ये भी मुझे नहीं पता कि इनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, और अगर मिलती है तो कितना मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं स्मॉल लीग में आपको नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली इनको ट्राई करना। एक चीज़ समझ लेना, ये न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट के कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ए टीम के होकर भले ही, लेकिन हैं। और ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड की जो क्वालिटी होती है क्रिकेट की, वो क्वालिटी आयरलैंड क्रिकेट में नहीं आपको मिलेगा। तो क्वालिटी इनके पास काफ़ी है। अगर आप कोई प्लेयर न्यूजीलैंड की ए सर्किट में कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो सकती है कि वो आयरलैंड के क्रिकेट में काफ़ी बड़े प्लेयर बन जाए, ठीक है। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। तो वही बात है, लेकिन प्रॉब्लम इनको लेने में एक ही होने वाली है, वो है ऑलराउंडर सेक्शन में है, जहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो स्मॉल लीग में कतई नहीं, बड़ी लीग में मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, उनके जगह पर आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा उसके बाद नील रॉक कीपर में होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इनको लेने का कोई चांस ही नहीं है। बैटिंग में भी काफ़ी नीचे आएंगे, सिर्फ कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे। उसके बाद 2 बॉलर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, फॉस्टर, जिनको अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ड्रीम 11 लिस्ट नहीं किया है, और बेन वाइट। बेन वाइट पहले लेस्टर के टीम में थे, ठीक है, पॉइंट्स कलेक्ट करते रहना। पहले लेस्टर की टीम में थे। डबलिन इनका घर है, इस ग्राउंड के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इनको। रिसेंटली आयरलैंड ए के होकर वो खेल के आए हैं, बहुत बड़ा कुछ करा होगा नहीं, लेकिन खेले हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आया है इनके पास। कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं और ये है लेग स्पिनर, ठीक है। तो रुआन प्रिटोरियस के बाद सेकंड चॉइस मेन स्पिनर जो है वो रॉब वाइट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बन जाते हैं आपके पास। लेकिन इनके ऊपर जिस प्लेयर को हम प्रायोरिटी देंगे, नॉर्दर्न नाइट्स के होकर बॉलर सेक्शन में जितने प्लेयर लिस्टेड हैं उनमें से सबसे पहले, मतलब मैककार्टर के बाद, मैककार्टर जनरली ऑलराउंडर है, लेकिन ड्रीम 11 का मतलब ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है, क्या ही बताएं। बैट्समैन को, जो बैट्समैन है उनको दे देते हैं ऑलराउंडर पर, जो बॉलर है उनको दे देते हैं बैट्समैन पर। ये ऑलराउंडर है, इनको दे दिया बॉलर पे, तो क्या ही बता सकते हैं अभी। तो उसके बाद आते हैं फॉस्टर।
फॉस्टर रिसेंटली काउंटी में खेल के आ रहे हैं, सॉमरसेट के होकर सेकंड 11 पे कंसिस्टेंटली वो खेले हैं, कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए आ रहे हैं और काउंटी में खेल के आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आ गया है। ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी ना किसी पोजीशन में इनको तो बॉलिंग मिली जानी है, क्योंकि ज़्यादा कोई बॉलर के ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिलेगी, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं ये, ठीक है। और रिसेंटली इंग्लैंड में जाके काउंटी का एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करके आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बॉलर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, अभी के लिए तो नहीं है लेकिन मिल जाएंगे, कभी ना कभी ला ही देगी ड्रीम 11। तो यहाँ पर हमारे लिए जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्मॉल लीग में, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, मार्क अदायर, मैककार्टर और रुआन पेट्रोलियस, अगर आप मैनेज कर पाओ तो ये 5 आपके स्मॉल लीग में हो गए। उसके बाद फॉस्टर छठे प्लेयर, 7वां प्लेयर आप चाहो तो मैककॉलम को ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इनको लेना आप ले सकोगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे और आप ज़्यादा ऑलराउंडर लेने जाएंगे तो बैट्समैन सेक्शन में आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है। बेन वाइट वगैरह बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो, बेन वाइट, जॉर्जसन, ये कुछ बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि हैरी टेक्टर, मार्क अदायर, मैककार्टर, ये 3 तो आपके लिए मेन बॉलर्स होंगे ही। उसके बाद प्रिटोरियस हो सकते हैं चौथे बॉलर, फॉस्टर हो सकते हैं 5वें बॉलर और बेन वाइट छठे बॉलर, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जॉर्जसन का नाम अभी भी नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये, पहली बात तो ये खेलेंगे या नहीं, और अगर खेलते हैं तो किस तरह से इनको टीम यूज़ करेगी मुझे आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको कंसिडर नहीं कर। इवन मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि रुआन पेट्रोलियस को किस तरह से यूज़ करने वाली है टीम। हो सकता है इनको बॉलिंग दे ही ना, जिस तरह से पिछले मैच में आपने देखा होगा गेटकिट को नहीं दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना टाइम लगाया है, क्योंकि प्लेयर्स के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कौन से प्लेयर को किस तरह से टीम यूज़ करेगी इसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेस्टर अंडर की तरफ से ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। पिछले मैच पर ग्रासी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, जिनके बारे में हमने वीडियो में बताया था। ऑफकोर्स आप स्मॉल लीग में नहीं ले पाते, क्योंकि आपके पास ऐसे काफ़ी जेन्युइन ऑप्शंस थे जो कर नहीं पाते, जैसे कि सिमी सिंह थे, शेन गेटकिट थे। तो वैसे ही शेन गेटकिट का ही एक ऐसा नाम मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है ना, जिस तरह से टीम ने उनको वेस्ट किया पिछले मैच पर, उसके बाद से तो मुझे काफ़ी कम उम्मीदें हैं इन मैचेस की तरफ, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको कि किस तरह से किस अच्छे प्लेयर को या पोटेंशियली जो रख सकते हैं ज़्यादा, ऐसे प्लेयर्स को वेस्ट कर दें। तो वही बात है। तो ग्रासी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, डिपेंडेबल बैटिंग करी थी। मैं रन्स को देख के नहीं कह रहा, थोड़ा सा दिक्कत में आ सकती थी टीम अगर वहाँ पे उनका विकेट गिर जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही संभल के बैटिंग करी और टीम को जितवाया। तो अच्छी बैटिंग करी थी और बैट्समैन सेक्शन में ऑलरेडी काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात है कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर सेक्शन में जहाँ पर अगर आप एक को भी छोड़ेंगे तो आप मैच से हाथ धो पा सकते हैं। तो यही बात है। बाकी जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूर होंगे, ठीक है। सिमी सिंह सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, इनको छोड़िए। और आखिरी हेड टू हेड दोनों ही जो मैचेस हुए थे आपने देखा उन्होंने क्या गुल खिला के रखा हुआ है। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल, बैरी मैककार्थी, ये 3 आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। जॉर्ज डॉकरेल, बैरी मैककार्थी के यह घर है, मैंने आखिरी मैच की वीडियो में बताया हुआ था। और बैरी मैककार्थी, जॉर्ज डॉकरेल हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में भी आ गए थे। अभी तो चलिए काफ़ी लोग बना भी रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन हमारे लिए पहले से थे। उसके बाद जेम्स न्यूलैंड उनके बेंच पे रहे हैं। हालोरान को खिलाया गया था जो किसी भी काम पे नहीं आए थे। मुझे लगता है न्यूलैंड को मौका देना चाहिए, न्यूलैंड बेटर ऑप्शन है मुझे जितना लग रहा है। उसके बाद लॉर्कन टगर आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक हो जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, तो 4 आपको यहाँ से हो गए। बैटिंग सेक्शन में ग्रासी का ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ले पाएंगे इनको अभी भी। केविन ओब्रायन का ऑप्शन है ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ये एक और प्रॉब्लम हमारे लिए ड्रीम 11 ने क्रिएट करके रखा हुआ है। आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेसन इस बात के लिए। लेकिन वही बात है कि केविन ओब्रायन से बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे, ठीक है। इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा अगर बैटिंग फर्स्ट करती है टीम, आप इनको सजेस्ट कर सकते हो अपनी टीम में। रिस्क लेना है तो आप इनको ऑफकोर्स ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बाकी जो ऑप्शंस होंगे, जो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिमी सिंह हो गए, अदायर हो गए, डॉकरेल हो गए, तो ये आपके लिए जेन्युइन ऑलराउंडर्स होंगे, ठीक है। और बॉलरों में से एक और प्लेयर है गार्थ, जो कि ऑलराउंडर हैं, लेकिन टीम इसको सही से इस्तेमाल करती नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में आप फिर भी सोच सकते हो अगर इनके पास बैटिंग आ जाती है। बॉलिंग तो सिर्फ 2 ओवर की मिली है, तो फिर से विकेट लेंगे 2 ओवर में, उस बैटिंग भी करेंगे, ये सोच पाना काफ़ी मुश्किल है। तो स्मॉल लीग में नहीं, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो। और मुझे यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफकोर्स आपको मार्क अदायर और पॉल स्टर्लिंग दिख जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में नॉर्दर्न नाइट्स के होगा। स्टर्लिंग फिलहाल के लिए सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन भी है, लेकिन मैं ऐसा ही कहूँगा कि बैट्समैनों के साथ ना ही जाए स्मॉल लीग में, स्पेशली इस तरह के मैचेस में तो बेटर है। आपके पास ऐसे ऑप्शंस अगर हैं जो जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह काम करेंगे तो उनके साथ आप जा सकते हैं। तो इसीलिए अदायर मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगे नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से किसी को अगर कैप्टन बनाना है, दैन स्टर्लिंग। उसके बाद मैककॉलम और हैरी टेक्टर के सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे मत जाइएगा। ये उम्मीद रखना काफ़ी लोग आपके ओपोनेंट में होंगे जो इनको लेके ज़रूर आएंगे, ठीक है। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं।
उसके बाद रिस्की में जाना है तो रुआन प्रेटोरियस, मैककार्टर और जॉर्जसन, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है बड़ी लीग में तो कोशिश कर सकते हो आप। लेस्टर की तरफ से केविन ओब्रायन और मक्कार्थी सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से यही है अभी के लिए। उसके बाद डॉक्रेल और सिमी सिंह का परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये भी वही प्लेयर में से हैं जिनका परसेंटेज शायद कम हो, लेकिन आपके ओपोनेंट में कोई ना कोई इनको ज़रूर लेके आएंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। और रिस्क लेना है तो जोनाथन गार्थ और टक्कर में से आप ट्राई कर सकते हैं। टक्कर स्पेशली इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस पिक्चर में, कीपिंग के पॉइंट से देखें बैटिंग फर्स्ट में आप इनको कंसिडर कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा एक टीम यहाँ भी के लिए यहाँ पे बना के रखा है। आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि टेक्टर मेरे टीम में ज़रूर होंगे, सिमी सिंह मेरे टीम में ज़रूर होंगे, स्टर्लिंग को तो आपको रखना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये काफ़ी लोगों के कैप्टन हैं। और क्या है कि इनके फॉर्म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हालांकि अगर मैं वही टैक्टिक्स रखूँ कि नहीं मुझे ऑलराउंडर्स के साथ ज़्यादा जाना है दैन बैट्समैन, तो आपके पास ऑप्शन के तौर पर स्टर्लिंग के जगह पर जो होंगे वो है लॉलर। ठीक है, लॉलर थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर तो जेन्युइन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दी जाती है ढंग से, तो यहाँ पर वो तो फिर भी बैट्समैन है तो पता नहीं। और नहीं तो मैककॉलम का भी ऑप्शन है जो ओपनिंग कर सकते हैं। बस यही है, ये कुछ चीज़ आप कर सकते हो स्टर्लिंग के जगह पर। ऑलराउंडर में सिमी सिंह, डॉक्रेल, अदायर मेरी टीम में ज़रूर होंगे। चौथा ऑलराउंडर अगर जो मुझे लेना तो है, अगर नहीं मैं लूँगा ज़रूर, तो केविन ओब्रायन अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ, नहीं तो रुआन प्रेटोरियस का एक ही डाउट मुझे खाया जा रहा है कि इनको ढंग से बॉलिंग मिलेगी नहीं। अगर इनको ढंग से बॉलिंग मिल जाती, मैं कंफर्म रहता तो मैं इनको ज़रूर लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टॉप ऑर्डर में भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म पर नजर आए थे जो आयरलैंड ए का मैच हुआ था बांग्लादेश ए के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी। तो यही बॉलर सेक्शन में पीटर चेज अगर बैटिंग फर्स्ट करती है लेस्टर तो आप गार्थ को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तब हो जाए इनके पास, हो सकता है कि इनके पास बैटिंग भी आ जाए। और मैककार्टर तो मेरे पास मस्ट हैव है ही। इसके सिवाय फॉस्टर को जब ड्रीम 11 में ऐड करेगी आप उनको ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा बेन वाइट का, जो इसी टीम के होकर खेलते थे पहले, और ये ग्राउंड इनका घर है तो उस हिसाब से आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। टेरानी का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है लेकिन ये खेलेंगे नहीं, तो यही है। बड़ी लीग में जॉर्जसन को ट्राई करना, लेकिन स्मॉल लीग में गलती से भी कट मत लेना, क्योंकि एक ऑलराउंडर का बहुत ही कीमती स्पेस आपका वेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि इनको टीम किस तरह से यूज़ करेगी। पोटेंशियल तो काफ़ी है लेकिन बता नहीं सकते कि किस तरह से टीमें यूज़ करेंगी इनको, इसी बात है। और यहाँ पे बैट्समैन सेक्शन में ग्रासी को काफ़ी लोग अभी ले रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे ऑलराउंडर्स लेने थे तो मैंने लिया उनको, और मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। कैप्टन हसन जॉस की बात करें तो अगर आपको सेफ जाना है तो ऑलराउंडर्स ही बेस्ट ऑप्शन होंगे, जहाँ पर मार्क अदायर नॉर्थर्नर्स की तरफ से और यहाँ से डॉक्रेल हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। इसके सिवाय सिमी सिंह, जिनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं आयरलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। आखिरी हेक्टर में भी इन्होंने धागा खोल कर रखा हुआ है, बैटिंग से बॉलिंग से आपने देख ही लिया होगा। और उसके बाद मैककार्टी जो बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए फिर से कैप्टनसी के चॉइस बन सकते हैं, काफ़ी लोग को कैप्टन बना भी रहे हैं। और हैरी टेक्टर यहाँ से, तो ये कुछ 4-5 ऑप्शन हैं जिनके ऊपर आप स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं, सेफ होंगे अदायर, सिमी सिंह और डॉक्रेल। और थोड़ा सा अलग रहना है तो हैरी टेक्टर, मैककार्थी। बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो मैककार्टर को, और यहाँ पर अगर आप रुआन प्रेटोरियस को लेते हो तो वो आपके लिए भी ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।